अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, और पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपनी, उसरो सोने से अजगरी, और पति को धोखा देने से मृत्यु को जन्म को पाती है। इसलिए हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो आज है हरतालिका तीज और सुबह सुबह ना जम के बारिश हुई है और ये देखिए एडेनियम के ऊपर कैसे पानी ठहरा हुआ है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए घर में पूजा मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे छोटी सी पार्वती जी की फोटो है और माता रानी हैं, तो उनको ये सारा श्रृंगार, साड़ी सब कुछ चढ़ा दिया है, प्रसाद वगैरह। और बाकी जो नॉर्मल मेरे डेली की पूजा होती है शिव जी की और लड्डू गोपाल जी की, सबकी हो गई है। और ये देखिए तीज की पूजा की तैयारियां मेरी हो चुकी हैं ऑलरेडी। रात को प्रसाद बनाया था, तो ये देखिए इसमें जो डालियाँ निकली हैं, ये एक डालिया जो है ये दान में दिया जाता है पंडित जी को और चढ़ाया जाएगा माता रानी को ये साड़ी। और ये जो पॉलिथीन देख रहे हैं इसमें सारा श्रृंगार का सामान रखा है, पूजन सामग्री सारा मैंने इस थाली में रखा हुआ है। और ये होगा प्रसाद और ये रखा है मेरा सिंदूरा। और ये देखिए मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तीज में मैक्सिमम ना हम लोग ज्वेलरी जो पहनते हैं वो अपनी शादी की ज्वेलरी ही पहनते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी रखी हुई है दिल्ली में, तो वो मैंने निकाल लिया है। और ये पायल मेरी शादी की पायल है और ये नथ, टीका सब निकाल लिया है, मेरी शादी की चुन्नी और ये मेरा मेकअप। और अब मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो घर का पूजा पाठ हो चुका है और अब तीज की पूजा के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि 1 बजने वाला है और पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी अब भगवान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ देखिए पंडित जी आ गए हैं और वो पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी हम पूजा करेंगे। और उसके बाद मैं आ गई रेडी होने के लिए। तो मैंने अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया है और अब मैं अपना ज्वेलरी पहनना शुरू कर रही हूँ। तो चेन पहनने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि उसका जो कड़ी है ना वो थोड़ा सा टाइट करके रखती हूँ मैं, क्योंकि वो गिर ना जाए। तो बस रेडी होने के बाद, रेडी होने का आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होता है शूट करने में उस टाइम पे। और ये किसी तरह से जुगाड़ लगा के आज मैंने कोशिश किया है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं। तो बस देखिए किस तरह से मैं रेडी हुई, किस तरह से मैंने क्या वेयर किया, वो सब दिखाना था आपको, तो इसलिए मैं इस तरह से शुरू हुई। और ये जो मंगलसूत्र है, ये जो ये सब गोल्ड ज्वेलरी है एक्चुअली। और हम लोग जब भी कोई अपना ये करते हैं ना, पूजा करते हैं, खासकर सुहाग से रिलेटेड जैसे तीज या छठ पूजा, तब हम पहनते हैं गोल्ड ज्वेलरी। और ये है लाख की चूड़ियाँ। और वैसे जनरल डे में भी मैं सिर्फ और सिर्फ लाख की चूड़ियाँ ही पहनती हूँ। कभी कभी मैं कांच की चूड़ियाँ पहनती हूँ, मुझे अच्छी लगती है कांच की चूड़ियाँ और हम पहनते भी हैं। बट हमारे यहाँ ना शादी के बाद जनरली लाख की चूड़ियाँ ज़्यादा पहनते हैं लोग, और इसीलिए मैं भी लाख की चूड़ियाँ ही पहनती हूँ। और वैसे तो लाख की चूड़ियाँ काफ़ी डेलिकेट होती है, टूट भी जाती हैं जल्दी अगर सही से केयर ना किया जाए, बट मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये मेरी चूड़ियाँ मैंने पहन ली और उसके बाद में अपनी रिंग्स वगैरह मैं पहन रही हूँ। तो आज के ब्लॉग को ना आप पूरा देखिएगा। ब्लॉग थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसमें आपको हरतालिका तीज की टोटल रस्में, विधि, हर चीज़ देखने के लिए मिलने वाला है। हर चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ब्लॉग में प्रॉपर बने रहिए और अंत तक ब्लॉग को देखिए और ब्लॉग को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। क्योंकि अगर व्यूज आते हैं तो लाइक क्यों नहीं आता, व्यूज आते हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं होता, तो वो चीज़ें लगती हैं। और कुछ मेरे खुद के सब्सक्राइबर से मुझे कंप्लेन है, आप लोग मेरा ब्लॉग नहीं देख रहे हो, क्योंकि अगर मेरे 900 सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पे 100 व्यू, 200 व्यू, 300 व्यू तो नहीं आना चाहिए ना, एटलीस्ट 600, 700, 800, मैं तो कहूँगी कि 900 के 900 आने चाहिए। तो बस आप लोग थोड़ा सा देखिए अच्छे से वीडियोस को, और
अगर आप लोगों को सही नहीं लगती, इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो आप बताओ ना, मैं तो बार बार बोल रही हूँ। और ये जो लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ ना, ये कल मैं लेके आई थी, स्मैश बॉक्स का ये लिपस्टिक है। और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग है। ये पूजा हमारी 3 बजे हुई थी, मैं 1 बजे रेडी हो रही थी, और अभी रात के 8 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं, स्टिल वो मेरे लिप्स पे इसी तरह से चिपकी हुई है। तो बस मेरी पूजा की सारी तैयारी मैं कर चुकी थी, और अब मैं रेडी भी कंप्लीटली हो चुकी हूँ। और ये है हमारा मेन पार्ट, सिंदूर। और तीज पे और छठ पे मैं अपना पीला सिंदूर ही लगाना प्रेफर करती हूँ, और लगाते भी हैं हम लोग अपने घर पे। और बिहार में हर कोई लगाता है, मैं अकेली नहीं हूँ जो लगा रही हूँ। तो ये शादी का सिंदूरा से सिंदूर लगाना बहुत 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 अच्छा लगता है। एंड हैप्पी तीज लवली लेडीज, आप लोगों को तीज बहुत बहुत मुबारक। और बस आज 24 आवर का फास्ट है, और इतना लंबा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड आगे चल के आप ओरिजिनल वॉइस में ही देखिएगा पूजा की विधियाँ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस ये सिंदूर लगाने के साथ में श्रृंगार कंप्लीट होता है, 16 श्रृंगार कहा जाता है ना, तो 16 श्रृंगार कंप्लीट करना होता है। और ये देखिए, ये पहन लिया मैंने अपनी शादी का टीका, मांग टीका। और ये मांग टीका हमारा, आप समझो, पुश्तैनी है। ये मेरी सासू माँ ने मुझे मांग टीका दिया है। और अब देखिए मेरा पूरा लुक, तो ये है मेरा पूरा लुक। मैंने पहनी है कांजीवरम साड़ी, और लाख की चूड़ियाँ, ज्वेलरीज, और इस तरह से मेरा पूरा लुक हुआ। और अब मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करने के लिए। और अब आगे का ब्लॉग आप लोग ओरिजिनल वॉइस में ही देखिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये पंडित जी ने बनाया है, और ये इतना सुंदर मंडप हमारा बना था ना, केले से, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है हमारे पंडित जी, बहुत अच्छा पूजा कराते हैं। और खासकर पार्थिव शिवलिंग मतलब शिव जी का पूजा, रुद्राभिषेक, अगर इस तरह की चीज़ें आप लोगों को करानी हो ना, आप लोग मेरे से इनका कॉन्टैक्ट डिटेल ले लो। इतना अच्छा पूजा कराएंगे ना, आपका मन खुश हो जाएगा। और ये देखिए, ये सारा प्रसाद जो हम लोग चढ़ाएंगे, जो पूजा करेंगे, वो सब हमने ला करके यहाँ पे रख दिया है। और ये देखिए भाभी आ गई, और अब हम लोग पूजा के लिए बैठेंगे। जल नहीं दीजिएगा, ऐसे ही करके केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, अस्तु वृक्षाल्या ऋषिकेशाय नमः। आसन शुद्धि, आसन शुद्धि पृथ्वी मंत्रस्य निर्विशेषी सूत्रं छंदा कुर्मो देवता। आसने उपवीसने विनियोगः, पृथ्वी त्वयाधिता लोका, देवी त्वं विष्णुनाधिता, तं दधार्य मां देवी पवित्रं कुरु चाशनं। पुत्रेधारणं पवित्रैस्तो वैष्णव्यौ, सवितुर्वाह वृषभोत्कोनां नक्षत्रेण, पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तत्सदे पवित्रपदे, पवित्रभूतस्य कामः मे रक्षते अम्मा। मानस्तोके तनये मान आयुष्यमान, भोगमानो अस्वे पुरीरिकः, मानवता शतमित्वा हवामहे। सुदक्षा अहमक्षिभ्यां भूया शत्रुं सुरक्षां धेन, सुश्रुतकर्णाभ्यां भूया। समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि। चल से बनवा दी फ्लाइट का अहमदाबाद, तीनों फ्लाइट में देखना, तीनों फ्लाइट से जा। आप ही लोग तीनों खाने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा। अयंगौ कृष्णक्रमी सदनमातरं पुरः पितरं च प्रयन् सुवः। बटन में प्रेस किए ना। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दीश्वराय नमो नमः।
ध्याये ध्यानं समर्पयामि आवाहनम् ओम यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमाराभिषिका इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरेति शर्मचक्षुषाः शर्मचक्षतु ओम भूर्भुवस्सुवः कार्तिकेयायै नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे धीनि च मे परोपुङ्खि च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् कृतिमुखायै नमो नमः ध्याये ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि ओम नमस्तु सर्वेभ्यो जय के च पृथिवी मनु जय अंतरिक्षे जय जीवितेभ्यो सर्पेभ्यो नमः अष्टकुलनागाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नः सर्प प्रचोदयात् सर्पस्तदेवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि आवाहनम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं ददायुः वीरभद्रायै नमो नमः ध्याये ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि यक्षाय कुबेराय श्रवणाय धनधान्याधिपते धनधान्यदेहितापय मे स्वाहा कुबेरायै नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्री भगवते अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्तशकः सुभद्रिकां काम्पीरवासिं मातु अंबिकायै नमो नमः ध्याये ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि श्री भगवते पार्थिवेश्वर पूजनं प्रथमतः ध्यानम् बेलपत्र लेंगे ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतकिरणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासेनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम भूर्भुवस्सुवः श्री भगवते पार्थिवेश्वराय नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि आवाहनम् ओम नमस्ते रुद्रमन्नमौतोतैषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः ओम भूर्भुवस्सुवः श्री भगवते संवशदा शिवायै नमो नमः पार्थिवेश्वराय समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि अथ पयस्नानम् ओम पयः पृथिव्यां पय ओखलीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधे अयोधाः पयस्पतिः प्रैषः सन्तु मह्यं ओम ह्रीं नमः शिवाय कलविकं दधिग्रावणो अखारिष्टं विष्णुपरस्य वाजिनः सुरभिना मुखाप्रणता आयोगं हितारिकता दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते धृतस्नानं अनुसधमा वाह कृतं वक्षीहव्यं नवनीतं समत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं मधुनक्तं पथो अनुमत्पार्थिवं रजः मधुदेवनस्नः पिता मधुपान श्री भगवते संवशदा शिवाय पार्थिवेश्वराय नमः यूपी में जो यूट्यूबर है जो सरकार देगी 4 लाख महीना 3 लाख रुपया महीना वो यूट्यूब से प्रचार करेगा अब सरकार का। हाँ वो तो कर रहा है। हाँ तो जिनका फ्लोर ज्यादा है जिनका नहीं है बाबा कौन उनको ऐसे करके भेज देते हैं क्या करें। हाँ हाँ ये ना हम बोलते हैं हाँ बहुत नहीं खुलता है चढ़ा दिए तो खुली हो गया भगवान के ऊपर चढ़ाइए ब्रह्मकं ददामि सुगन्धे पुष्टिवर्धनं गोदक्षिणां समर्पयामि ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिपालस्तास्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्तयर्द्राय पुष्पतय कर्णायाम अवलिप्तारौद्रानघोरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक्षिणां समर्पयामि वस्त्रं वस्त्र जो लाए वो चढ़ाओ ना ला दो बेटा ये तो हो ही जाता है।
निकाल देते हैं। बाकी सामान टच करके उठा रखते हैं। हाँ। हाँ, व्यक्तियों का भी कम यही पर रख चुकी है क्या? यही पर रख चुकी है। हाँ हाँ रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे से अब एक तो गीला हो। हाँ जो गीला हो नीचे वाला ही होगा। कोई बात नहीं, गीला हो गया तो क्या होगा, मान के आ जाएगा वो। वो पर खा लीजिए। क्या खा लेते हैं। का न्यूज़पेपर ओमोखदे प्रतिमोदत्वं पुष्पवते प्रशोभरे अस्वा इव सजित्वरि। रुक जाइए, रुकिए लाइट थोड़ा ही है अभी। खुला ना हो। कोई था? अच्छा बेबी के पास। चलो सामने पे खाइए क्या? थाली में करके भाषामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं आशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुदने गृहात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। सौभाग्यपटार्यं शुक्तिपाशधुरसीसा दिखा दीजिएगा। शुक्तिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं आशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुदने गृहात्। गन्धद्वारा ये हल्दी दीजिए। लीजिए। ओम शक्तिपाशाबलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं आशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुदने गृहात्। ओम भूर्भुवः स्वः। जन्म चला दीजिए। सदर गए थे ना तो बहुत चिल्लाए। चंदन ओम गंधर्वाखन स्वामींद्र स्वाम बृहस्पति वामोखदे सोमो राजा विद्यमानक्ष्मादमुच्यता बंधं समर्पयामि। विना मुखा प्रणत आयोगुंकितारिकतये उंजाः फलनिर्जा अफला पुष्पाजाश्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रतोस्तास्तान नन्तन्तगुंहषः बिल्वपत्रम् ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीवासनिवासी च कालभैरवपूजनं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्नं शिवार्पणम् स्पर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीवासनिवासी च कालभैरवपूजनं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डबिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम्। ओम मृगपाणे नमः। जटाधराय नमः। एक आदमी चढ़ाइए, एक आदमी पकड़ लीजिए तभी होगा, क्योंकि नहीं है। खड्वांगिने नमः। शंभवे नमः। पिनाकिने नमः। सजशेखराय नमः। वामदेवाय नमः। विरूपाक्षाय नमः। कवर्तिने नमः। नीललोहे। सुनिए आप भूल लीजिए। कथयामि तव प्रिये। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूर्य जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती का केश अलंकृत तथा मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा
अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे है, ऐसे ही शिव से पार्वती जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत पर शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत का या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान मुझे बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत, दान आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व है, छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुम मेरा आधा तो आसन प्राप्त हुआ है, वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र के युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियों को सब पापों से मुक्त हो जाता। व्रत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं कहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों किया यह व्रत? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक रमणीय पर्वतों में श्रेष्ठ आस्ती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक, रत्न, वैदुर, मणि आदि खानों से भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम पर्वत से आच्छादित रहते हैं। तुम्हारे पिता इस तरह कष्ट सहने को देखकर बड़े दुखित हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए। जो नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस काम के लिए आए हैं? मेरा और भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, क्योंकि आपको बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग करने की जरूरत नहीं है, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिताजी तुम्हारे पहुँच न सके। ऐसी सलाह कर तुम वैसे ही वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिताजी घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा खबर लेने लगे, कौन देवता किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को वरण करूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो वह सब पूछने लगा कि गिरिराज, जो आपने मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम मेरी कन्या को कौन हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है कि या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय विलाप करने लगे, मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसी कहा कि वो वायु के झोंके के समान कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। और थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया, अभिलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इन वन में क्यों जा पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आपको शिव जी को
हाथों सौंप दिया था, जो आपने मेरी बात को टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दिया। बोलिए शंकर भगवान ने की जय। इसी से तुमने मेरा जो अर्धासन पाया है, तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको सखियां हरण करके ले गई थी, इसीलिए इसका नाम हरतालिका व्रत पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, तो आपने नाम तो बताया पर विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है और व्रत ये कौन करे। श्री पार्वती जी कहती हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति के भलाई के लिए यह व्रत तुमको बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। खेले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप को लिपवावे। फिर शंख मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित करके तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फल, गंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र करके मेरी पूजा करे और रात में रात भर जागरण करे। जागरण करिएगा। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उसे अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जबीरी, लौंग, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो उसे इकट्ठा कर लें और उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल उसे विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिवे, शिव स्वरूप ने, हे मंगले, सर्व अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव शंकरो, यो आपको मेरा नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको सदा नमस्कार। हे जगत धात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती जी, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को गौ सुमन आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। उसे 7 जन्म तो बार बार विधवा होना पड़ता है। वो सदा दरिद्री, शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक पे जाती। मांसाहार करने वाली भागनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली चींटी और सब खाने वाली मक्खी को प्राप्त होती है। जो तीज को जो अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया और पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपनी, कुछ रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मृत्यु को जन्म को पाती है। इसलिए हर स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। हो अजगरी तो उसका रूप हो जाता है, उसे सब प्रकार की संसारिक भोग साजुज मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध सैकड़ों बार पे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया जिसे करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
नंदे भृंगे नित्य करत है, नंदे भृंगे नित्य करत है। उन भक्तन शिव की दासी, शीतल मंद सुगंध पवन है। वज्र हृदय ख्यासी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर, करत गान गंधर्व सप्त स्वर। राग रागिनी मधुरासी, यक्ष यक्ष भैरव जहाँ डोलत, बोलत है वन की बासी। कोयल शब्द सुना ध्यान करत है, कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनकी सुमिरन सेवा करते, जिनकी सुमिरन सेवा करते, टूट जाए हम की फांसी। त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जोगा से। दूर करो विपदा शिव तन को, दूर करो विपदा तन को। जन्म जन्म शिव पद पासी, कैलाशी के वासी मेरो, अविनाशी मेरी सुध ले जाओ। शिव प्रिय जय मंगले मंगल करूं, जय शिव प्रिय शंकर प्रिय। जय मंगले मंगल करूं, जय अंबिके जगदम्बिके। जय चंडिके मंगल करूं, जय शिव प्रिय शंकर प्रिय। जय मंगले मंगल करूं। अनंत सत्य सालिनी, अमोघ अस्त्र धारिणी। निशुंभ शुंभ मार्दनी, त्रिशूल चक्र धारिणी। हे ईश्वरी परमेश्वरी, सर्वेश्वरी मंगल करूं। जय शिव प्रिय शंकर प्रिय। जय मंगले मंगल करूं, जय शिव प्रिय शंकर प्रिय। जय मंगले मनायक हो शिव मानत नाही। शिव के मनायक हो शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनायक हो शिव मानत नाही। पूरी जिलेबी शिव के मनहु न भावे, पूरी जिलेबी शिव के मनहु न भावे। भांग धतूर कहा पायब हो शिव मानत नाही। तो सर्ग बढ़िया शिव का मनहु न भावे। मृगा के छाल कहा पायब हो शिव मानत नाही। मृगा के छाल कहा पायब हो शिव मानत नाही। काहे के शिव के मनायब हो शिव मानत नाही। मानसकंदे पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च। बोलेगा तो कैसे मेरी खाया माँ जाएगा? कितना बीमार रहती थी और हम लोग कहते बोलना मर खाया जाएंगे, नहीं जाएगा लेकिन पंडित जी। हम लोग चाहेंगे तब भी नहीं खा पी पाएंगे। भले सूत के अजगर के घर में जन्म ले लेंगे, लेकिन खा पी करके हाँ वही नहीं कुछ बात कर है। पाएंगे। पंडित जी पंडित जी। सो जाएंगे, यही बात है कि ये बर्दाश्त न होगा सोना बिना सोना। हाँ वही तो, ना वो हो जाएगा मैनेज। और इसी के साथ में हमारी पूजा कंप्लीट हुई। और ये अब देख लीजिए हम दोनों का लुक, मतलब मेरा और भाभी दोनों का लुक।
और हम दोनों कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साड़ी कैसी लगी हम दोनों की ये भी बताइएगा, और हम दोनों खुद कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। और हैप्पी तीज। तो शाम के 7 बज गए हैं, पूजा कंप्लीट हो चुकी है और मैं ऊपर आ गई हूँ अभी। और अब मैं जा रही हूँ आरती करने अपने घर पे ही, और आपको दिखाती हूँ मैं अपने मंदिर में आरती करने के लिए जा रही हूँ। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और इसके बाद की विधि रात में हम क्या करेंगे और पारण कैसे होगा ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे अपने दूसरे ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आप लोग देख सके। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मेरी ये नथ जो है ना, मैं बोल रही हूँ तो ये झूल रही है। तो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज मेरा लुक कैसा लग रहा है। एकदम ट्रेडिशनल तीज का लुक मैंने क्रिएट किया है, और पूजा भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से पता चले। देखिए मेरे ब्लॉग ना, मैं दिल्ली में हूँ और मेरे जानने वाले मैक्सिमम यहाँ पे दिल्ली में हैं। वो लोग नहीं जानते कि हरतालिका तीज क्या होती है। उनको हमेशा लगता है मैम करवा चौथ के जैसा होता है, कैसा होता है। तो बिहार वाले तो सब अच्छे से जानते हैं, बाकी लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये ब्लॉग मैंने शूट किया है ताकि उन लोगों को भी पता चले कि तीज कैसी होती है और किस तरह से हम लोग व्रत करते हैं। तो बस बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया, एंड हैप्पी तीज लवली लेडीज। एंड उन लेडीज को भी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ना लड़की बन के घूमते हैं, उनको भी हैप्पी तीज। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं एंड बाय बाय।